दोस्तों, दुनिया में जब दोस्ती दोस्ती के खेल की बात होती है तो भारत और रूस का नाम सबकी जबान पर आता है। ये ऐसे साझेदार हैं जिन्होंने हर कंडीशन में एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन एक दोस्ती ऐसी भी है जो गहरी तो है, लेकिन ये हमेशा शक के कटघरे में खड़ी रहती है। इन दोनों की दोस्ती इतना शक पैदा करती है, इन दोनों पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये देश है अमेरिका और पाकिस्तान। अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर इतना प्यार उमड़ा रहता है कि वो इसे निभाने के चक्कर में सही गलत का फैसला तक करना भूल जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप साल 2022 में IMF में देख सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन वही मुसीबत में पड़े श्रीलंका की नहीं की। ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में आतंक मचाने वाले पाकिस्तान को FTA की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वहीं साथ ही साथ इस साल उसे अमेरिका की तरफ से $450 मिलियन के F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए राशि दी गई है। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की बेल आउट भी दी। अमेरिका का जब मन नहीं भरा तो खुद POK जाकर उसे आजाद कश्मीर का दर्जा तक दे देता है। अमेरिका की ऐसी हरकतें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या छिपा है जिसके पीछे अमेरिका इतना भाग रहा है। आखिर क्यों वो इसका सगा बनता फिरता है, जबकि अमेरिका कभी किसी का सगा रहा ही नहीं है। वो रंग हर पल बदलता रहता है। वहीं पाकिस्तान की कोई भी हरकत माफ करने के लायक नहीं है। पूरी दुनिया में उसकी हरकतों को लेकर हमेशा बवाल मचा रहता है। तो फिर ये दोनों क्यों एक दूसरे का साथ देते हैं? क्या इसके पीछे का कारण भारत है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि क्यों दोस्ती टूटती नहीं है। ये दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती आज से नहीं बल्कि 7 दशकों पहले ही शुरू हो गई थी, यानी कि जब भारत को अपनी आजादी मिली थी और पाकिस्तान को एक अलग देश। जब यह बंटवारा हुआ तो अमेरिका की नजर दोनों देशों पर पड़ी। उस वक्त पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर का दौर जारी था। दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों ही गुट अपनी अपनी ताकत लगाकर बाकी देशों को अपनी तरफ करने में लगे हुए थे। वहीं एशिया में जब ये देश आजाद होकर खुद को संभालने की तैयारी कर रहे थे तो अमेरिका ने इन्हें लालच देकर अपनी तरफ करने का प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ एशिया में उसका एक मित्र होना भी बहुत जरूरी था। लेकिन अमेरिका को तब झटका लगा जब भारत ने किसी भी गुट में जाने के बजाय गुट निरपेक्ष में रहना ज्यादा सही समझा, क्योंकि वो दोनों देशों की पॉलिटिक्स के बीच में पिसना नहीं चाहता था। उसने कहा कि भारत में पहले से काफी सारी दिक्कतें हैं, पहले वो उन्हें सुलझाएगा, बाद में दूसरी चीजों के बारे में सोचेगा। यानी कि वो ना तो अमेरिका की तरफ गया और ना ही सोवियत संघ की ओर, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका की तरफ हो लिया। उसके बाद अमेरिका को एशिया महाद्वीप में बहुत ही गहरा दोस्त मिल गया। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि साल 1954 में पाकिस्तान के सैनिक अमेरिका ट्रेनिंग तक लेने पहुंच गए। इस दोस्ती के बदले में पाकिस्तान के अयूब खान ने अमेरिका को पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल सोवियत बैंक अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए दे दिया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में खुलासा हुआ था कि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने में मदद भी की थी। इसमें चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन दिया। ये बात पता होने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को रोका तक नहीं। इन दोनों की दोस्ती का दूसरा कारण है अफगानिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लड़ना चाहता था। दरअसल दोस्तों, सोवियत संघ ने साल 1978 तक अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था। तो वहां का अफगान लीडर सोवियत संघ का सपोर्टर था। यह वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। नूर मोहम्मद तारिकी का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा था, तो वहीं उसी वक्त अमेरिका ईरान में आधुनिकीकरण के नाम पर अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। अमेरिका ने वहां मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद का विरोध करने वाले अफगानी मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस काम के लिए अमेरिका ने CIA की मदद से नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ मिला लिया। अमीन की मदद से अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करना शुरू कर दिया। विरोध को हवा देने के लिए अमेरिका ने हफीजुद्दीन अमीन को आगे कर दिया और अफगान लोगों को मुजाहिदीन बनाने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। इस काम के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की भी मदद ली। मजहब के नाम पर ही तारिकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला लिया। वहीं हफीजुद्दीन अमीन ने तारिकी और उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया और इसके बाद उसने अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले ली। नूर मोहम्मद तारिकी की मौत से गुस्साए सोवियत संघ ने 25 दिसंबर 1989 को अपनी थल सेना के साथ अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। रूसी सेना ने काबुल में घुसकर हफीजुद्दीन अमीन को मार डाला।
वहीं दूसरी तरफ एक युद्ध में अमेरिका वियतनाम से 1973 में युद्ध हार गया, जो उसके लिए बहुत ही शर्म की बात थी। अमेरिका को तब एक जीत की जरूरत थी। वहीं पाकिस्तान भी 1971 में भारत से हारकर दो हिस्सों में बंट गया, जिससे बांग्लादेश बना। यानी कि दोनों ही हार का चस्का लिए बैठे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान अमेरिका का दूसरा पैंतरा बना। अमेरिका ने अपनी यहाँ पैठ बैठाने के लिए हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया, वो भी पाकिस्तान के जरिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, जिससे उसने एक मिलिटेंट सेना बनाई। ये सेना पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ लड़ते थे। इसी बीच हफीजुद्दीन अमीन को मारने के बाद सोवियत संघ वहां से वापस आ गया और 1991 में उसका विघटन हो गया। अफगान पर रूसी हमले के बाद अमेरिका को भी मौका मिल गया। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को हवा दी और फिर उन्हें रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। इस काम के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तमाम हथियार, पैसे और यहां तक कि वीजा भी दे दिया। ये सारे काम पाकिस्तान के जरिए किए जा रहे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने उन्हें भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया। फिर 1990 में इन्होंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। इन्हीं मुजाहिदीन लोगों में से एक था ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका में सितंबर साल 2001 में क्या किया ये किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़नी शुरू कर दी। वहीं साल 2004 तक पाकिस्तान अमेरिका के नेटो का बहुत अच्छा दोस्त भी था। नेटो के सदस्यों को सभी तरह के हथियारों का सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन अमेरिका अभी भी पाकिस्तान के जरिए ही अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई करता था। वो ये सब कॉलिशन सपोर्ट फंड के जरिए पाकिस्तान को हथियार और पैसों की मदद कर रहा था। वहीं पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर देश था और वो उसके दुश्मनों को हराने में मदद कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की पांचों उंगलियां घी में थीं। उसने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में भी अमेरिका की मदद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। ये बात जानकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। ये जानकर अमेरिका बौखला गया, लेकिन उसने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो उसका गहरा दोस्त था। पाकिस्तान को जो सारा पैसा अमेरिका से मिला, उसने उससे देश के डेवलपमेंट में काम में नहीं लिया, बल्कि उसने अपने यहाँ न्यूक्लियर बम को बनाया और साथ ही आतंकवाद को जन्म दिया। पाकिस्तान की हरकत कभी दुनिया पर भारी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ सरकार आए दिन गिरती रहती है, और कभी वो पूरी तरह से डामाडोल हो गई तो ये न्यूक्लियर बम इन आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगे, जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कुछ खास नहीं है। वो अमेरिकी पैसों के भरोसे ही चल रही है। वहीं साथ ही साथ उसने चीन से पैसे ले रखे हैं ताकि वो भारत पर अपना दबाव बनाए रखे। लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों के बाद भी अमेरिका उसका सपोर्ट करता है। उसे ना तो अब अफगानिस्तान के लिए उसकी जरूरत है और ना ही पाकिस्तान ऐसी ताकत है जिसके बिना अमेरिका का काम नहीं चल सकता है। तो फिर क्यों अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को गले लगाए हुए है? क्या अमेरिका जो अफगानिस्तान में कर चुका है वही खेल वो भारत के साथ खेलना चाहता है? क्या वो पाकिस्तान के जरिए भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है? ये सारी प्लानिंग भारत के खिलाफ की जा रही है क्योंकि भारत और अमेरिका में कभी भी रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। ये हमेशा भारत के खिलाफ ही खड़ा रहा है। जब भारत ने अपने खुद के दम पर न्यूक्लियर वेपन बनाए थे, तब भी उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने से नहीं रोका। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जैसे खतरनाक फाइटर जेट दिए, जबकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान इन जेट को कहां तैनात कर सकता है। ये भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उसके बाद भी अमेरिका उसे हथियार देता ही रहता है। वहीं पाकिस्तान ये फाइटर जेट आतंकवाद खत्म करने के नाम पर लेता है, जो बहुत ही फनी बात लगती है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी भारत को देखकर सुहाता नहीं है। इतना ही नहीं, जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने अमेरिका का परमानेंट एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया है। ऐसे में भारत को यहाँ अमेरिका से सतर्क रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिका उन्हीं देशों पर मेहरबान होता है जो उसके इशारों पर नाचें, और भारत कभी भी किसी के इशारों पर नहीं नाचा है। वो अपनी नीतियों पर चलता है। भारत ने अपने फैसलों को लेकर रूस से तेल खरीदने की बात कही जो अमेरिका को अखर गई, लेकिन फिर भी भारत को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें अमेरिका जैसे देश की ताकत को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।